दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मिकी ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ अपोस्ट्रॉफी एस, अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग। तो इस चीज को आप पंक्चुएशन मार्क में भी पढ़ चुके हो, लेकिन इसका सही प्रयोग आप लोगों को शायद अभी तक नहीं आता कि अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कहाँ पर किया जाए। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग संबंध दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर से समझते हैं कि RAM राम्स पेन, राम्स पेन, राम का पेन। ये जो अपोस्ट्रॉफी है इसका मतलब ही होता है का, इसका मतलब होता है का। तो ये पूरा पूरा होगा राम का पेन। इसको हम दूसरे तरीकों से देखें तो ये हो जाएगा द पेन ऑफ राम। इसको इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं, लेकिन हमें दिखाना है कि ये अपोस्ट्रॉफी एस जो कि का प्रयोग करता है किसी सेंटेंस में, का को दर्शाता है। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं पूरा पूरा महत्व राम को दिया गया है, क्योंकि राम के साथ का प्रयोग हुआ है, राम का, और इसमें पूरा का पूरा क्रेडिट पेन को दिया गया है, द पेन्स ऑफ राम। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है। इसमें भी मेरा को ज्यादा महत्व दिया नहीं गया है, ज्यादा महत्व पेन को दिया गया है। इसी को दूसरे तरीके से देखें तो ये ऐसा बनेगा, जैसे दिस इज माई पेन। तो यहां पर पेन को महत्व न देकर मुझे या माई को दिया गया है। उसी तरह अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हम का के लिए करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, माई FATHERS, माई फादर्स, मेरे पिताजी का। तो जो ये अपोस्ट्रॉफी एस है वो का को दर्शाता है किसी सेंटेंस में। कभी कभी बहुवचन में एस का प्रयोग पहले हो जाता है और अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग बाद में होता है। जैसे कि इसमें अपोस्ट्रॉफी पहले है, लेकिन कभी कभी अपोस्ट्रॉफी एस इधर लग जाता है। तो इसी कंसेप्ट को आइए थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं। तो आपको ब्लैक बोर्ड पे ये दोनों एग्जांपल दिख रहे होंगे। तो इन दोनों एग्जांपल को अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग जब हम करेंगे तो ये अपोस्ट्रॉफी एस इधर न लगकर उधर लगेगा, क्योंकि ये पहले से ही हमारा बहुवचन है। हम इसको बहुवचन से ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसको हम जीन नहीं पढ़ेंगे, सीधा सीधा इसको हम जीन्स ही पढ़ेंगे, और इसको ट्राउजर नहीं पढ़ेंगे, इसको ट्राउजर्स ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये पहले से ही हमारा क्या है, बहुवचन है। तो चलिए कुछ और एग्जांपल से समझते हैं अपोस्ट्रॉफी एस को। तो यहाँ पर दो एग्जांपल दिया गया है। पहले है आई नीड्स राम्स लैपटॉप, नो एनीबडी एल्स। मुझे राम का ही पेन चाहिए, या फिर राम का ही लैपटॉप चाहिए, किसी और का नहीं। दूसरा में दिया है आई नीड्स लैपटॉप, यहाँ पर लैपटॉप को ज्यादा महत्व दिया गया है, यहाँ पर राम को, क्योंकि उसे राम का ही लैपटॉप चाहिए। इस यहाँ पर उसको किसी का भी लैपटॉप चाहिए, चाहे वो किसी का भी लैपटॉप हो, उसे लैपटॉप ही चाहिए। आई नीड लैपटॉप ऑफ राम, नथिंग एनीबडी एल्स। तो इस तरह से आप अपोस्ट्रॉफी एस को डिफाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं भी आया होगा तो हम इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट लाएंगे जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।